अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये देखिएगा, हेसिस लॉ हमने स्टार्ट करना है। हेसिस लॉ में आ, इसकी बेसिक्स ये हैं कि वो हीट एनर्जीज जो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर द डेल्टा एच विच कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, ठीक है। यानी जिस तरह आप कह रहे थे ना, हीट ऑफ कंबस्टन है, तो आपने उसको किसी चीज़ को जलाया या कंबस्ट किया और डायरेक्टली वाटर का टेम्परेचर चेंज हो गया। इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये क्योंकि डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं हो सकता, कार्बन और क्लोरीन को मिला के ये जलता है इस तरह से कि क्लोरीन प्लस मीथेन होता है। वहाँ से पहले मिथाइल क्लोराइड बनता है, उसके बाद फिर मिथाइलिन डाइक्लोराइड बनता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे डाइक्लोराइड है, उसके बाद फिर क्लोरोफॉर्म बनता है और क्लोरोफॉर्म के बाद CCl4 बनता है, ठीक है। तो इसके लिए हम हेसिस लॉ का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब डिकम्पोज होता है तो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में से नहीं जाता। बोरॉन ऑक्साइड की एग्जांपल है या एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एग्जांपल है, ये भी स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से नहीं चलते। अच्छा, इसमें करना क्या होता है, हमने फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड की लेनी है। आप जब आप कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो देयर आर अ चांस के डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और दरमियान में कुछ कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। हमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड का, लेकिन जो हमें मिलेगा वो तो कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी एंड ऑफ द रिएक्शन पे मिलेगा। उसके लिए हम करते क्या हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू H1 + H2, ठीक है। यानी हम एक साइक्लिक रिएक्शन कंसिडर करते हैं और उसकी इंथैल्पीज़ को ऐड करते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंबस्टन को लें, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनने को लें, तो इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन में दो चीज़ें बनेंगी। एक कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा होगा, जैसे कार्बन को जला रहे हैं, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन से एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। वहाँ से हम कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथैल्पी कैसे निकालेंगे, ये देखिएगा। ये है कार्बन की फुल कंबस्टन टू कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है जो थोड़ा बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड बना होगा उसकी कंबस्टन, ठीक है। तीसरा है पार्शियल कंबस्टन टू हैव कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये साइकिल देखें यहाँ पर, ये है फुल रिएक्शन, ठीक है। जो एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपको इंथैल्पी चेंज मिलेगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये है वो कंट्रोल रिएक्शन जो आप कर सकते हैं कि कोई कार्बन मोनोऑक्साइड लेकर उसकी ऑक्सीडेशन करें और कार्बन डाइऑक्साइड मिले, ठीक है। ये वाली आप निकाल रहे होंगे, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू H1 + H2, ठीक है। आपके पास H1 निकालने वाली है, डेल्टा एच आपके पास ओवरऑल रिएक्शन से आ गई, ये आपके पास कंट्रोल रिएक्शन से है। कंट्रोल रिएक्शन का मतलब ये है कि व्हेन आई नो द प्रोडक्ट्स, तो मैं जैसे सपोज बाहर से कार्बन मोनोऑक्साइड उठाऊँ 1 मोल और उसकी ऑक्सीडेशन करा दूँ और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर द हेसिस लॉ स्टेट्स दैट इफ़ अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस बाय सेवरल डिफरेंट रूट्स, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है एक तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन से, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन से, ठीक है। तो इफ़ अ केमिकल चेंज अकर्स बाय डिफरेंट रूट्स, द ओवरऑल एनर्जी चेंज इज सेम। जो एनर्जी चेंज इसका आएगा वो इसका भी वही आएगा कि कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड बने, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बने। इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी यही आएगा जो यहाँ आ रहा होगा, ठीक है। और ये उस टाइम पे होगा जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगी, यानी अगर गैशियस और गैशियस ही चल रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ABC से, कि अगर A से D में ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट है और जो एक और रूट है वो दो इंटरमीडिएट्स के दरमियान से जा रहा है, तो आप दोनों इंटरमीडिएट से किसी की भी एनर्जी निकाल सकते हैं। और एक और चीज़ कि अगर आप डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 करेंगे तो वो डेल्टा एच के इक्वल आएगी, और फिर हम ये कहेंगे कि साइक्लिक डेल्टा एच इक्वल ज़ीरो है, यानी माइनस करेंगे इन दोनों में से। कि मैं यहाँ लिख रही हूँ डेल्टा एच माइनस डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये है जी हेसिस लॉ, ठीक हो गया।
हेसिस लॉ की एक और एग्जांपल, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि बोर्ड में बाल का अगर ये एज लॉन्ग आ जाता है तो आपके पास एक एग्जांपल एग्जिस्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड वाली, और एक एग्जांपल है ये वाली सोडियम कार्बोनेट वाली। सोडियम कार्बोनेट के लिए सिंगल स्टेप रिएक्शन देखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सोडियम कार्बोनेट बनता है विद एलिमिनेशन या विद एमिशन ऑफ -89.08 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है। टू स्टेप रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा जिसकी एनर्जी है -48। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा टू गिव सोडियम कार्बोनेट और इसकी एनर्जी है -41। आप इन दोनों को अभी यहीं पे ऐड कर ले, आपको नज़र आ जाएगा ये 89 है। ठीक हो गया। यानी ये सिर्फ हमने वो प्रूफ किया है कि साइक्लिक प्रोसेस में वट एवर द रूट इज़, इफ़ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज़ सेम, तो आपके पास जो एनर्जी चेंज है वो भी सेम रहेगी। ठीक है। मैंने पिछले एग्जांपल में आपको एक अननोन डेल्टा एच निकालने का तरीका बताया था। आप वो अननोन डेल्टा एच नहीं भी निकालना चाहते, आप साइक्लिक प्रोसेस प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल्स इसकी हो जाएंगी। उसके आगे देखिएगा बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल एक्चुअली क्या चीज़ है, ये हेसिस लॉ की एप्लीकेशन है। तो एक दो बार क्वेश्चन इस तरह से भी आया हुआ है कि डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ, तो वो बॉर्न हेबर साइकिल ही है। ठीक हो गया। बॉर्न हेबर साइकिल ने दो चीज़ें कहीं कि या तो आप अननोन एनर्जी निकाल सकते हैं या आपके पास साइक्लिक प्रोसेस में एनर्जी ज़ीरो है। ठीक हो गया। अच्छा, अब लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी होती है व्हेन एन आयनिक क्रिस्टल इज़ फॉर्म्ड बाय 1 मोल ऑफ आयंस। ठीक है। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस इज लैटिस एनर्जी। और ये देखें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम गैसियस आयंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। इसके अलावा लैटिस एनर्जी इज डिफाइंड एज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ionic compound is 1 mole of ionic compound is dissociated into its respective ions। ठीक हो गया। अच्छा, ये दो तरह की डेफिनेशन हैं। लैटिस एनर्जी की होगी, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड अगर टूटेगा तो ये NaCl बनाएगा, आयन्स आपके पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। हम अगर डायरेक्टली ये आयनिक कंपाउंड की इंथैल्पी देख लें तो वो -787 है, ये होल प्रोसेस के लिए। ठीक हो गया। अब रूट्स पे आ जाए, इस फिगर को बाद में देखते हैं। ठीक है। ये डबल फिगर है, अगर आप इसमें स्टेप्स काउंट करें तो दो एनर्जीज़ ये हैं, दो एनर्जीज़ ये हैं और एक एनर्जी ये है, यानी टोटल आपके पास कितनी आ गई? 5 एनर्जीज़ आ गई। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये भी 5 एनर्जीज़ ही हैं। मैं ये वाला करवा रही हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम NaCl। ठीक है। अब ये देखिए, सोडियम प्लस हाफ क्लोरीन, पूरा प्रोसेस आपको दे रहा है NaCl एट -11 किलो जूल्स। ठीक है। ये है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है। जो हमने पहले किया था कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ कि सीधा कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है तो कितनी एनर्जी आ रही है, या हमने जब सोडियम कार्बोनेट के साथ किया था कि -89 आ रहा है। ठीक हो गया। अब उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले ये सोडियम सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा, यानी एटॉमिक फॉर्म में। ये है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सिर्फ एक सोडियम को हिलाया और किसी चीज़ को नहीं हिलाया। हाफ Cl एज इट इज़ गया। ठीक है। सॉलिड से गैस में जा रहा है, एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा +108 किलो जूल्स। ये वैल्यू याद करनी है, और साइन आपको खुद कॉमन सेंस से आएगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा एटमाइजेशन हो गई, उसके बाद ये रिमूवल ऑफ आयन। ठीक है। ये हो गई आयनाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो भी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। ठीक है। +496। उसके बाद आ जाए, यहाँ तक आयन बन गया, क्लोरीन गैशियस फॉर्म में चल रहा था, अब क्लोरीन की एटमाइजेशन स्टार्ट होने लगी है। ये हाफ Cl2 इसमें गया, Cl गैस में, एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है जी। उसके बाद क्लोरीन से ये गया है क्लोराइड आयन में,
अब क्लोराइड आयन में ये लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इस केस में ये माइनस के साथ चलेगा। ठीक है, ये जब माइनस के साथ चलेगा तो ये इसको कहेंगे हम एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों आइंस बन के सेपरेटली। अब हमने एंथैल्पी निकालनी है कि जब ये दोनों आइंस यहाँ तक पहुँचेंगे सॉलिड देने में तो आपकी एनर्जी क्या होगी। यानी जो हमने स्टार्ट में डिफाइन किया था, लैटिस एनर्जी इज़ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आइंस कंबाइन टू गिव 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। आपके पास जो लैटिस एनर्जी एग्जिस्ट करती है ना, वो लैटिस एनर्जी नहीं है, ये वाली इसकी बात कर रही हूँ -411 की, कि ये तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है कि सोडियम और क्लोरीन मिलाओगे तो एक आयनिक कंपाउंड बनेगा, वो -411 दे रहा है। आपको चाहिए कि एक एक आयन मिलेगा तो क्या आएगा। अब ये देखिएगा, डेल्टा एक्स है आपकी लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी किसके इक्वल आएगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोराइड एंड एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोराइड। ठीक हो गया। ये देखें, ये वही वाली चीज़ है, एटमाइजेशन आयनाइजेशन, एटमाइजेशन आयनाइजेशन, सबको ऐड कर लिया, 376 आ गया। हेसिस लॉ ने क्या कहा था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ क्या था ये हमारा पूरा जो लैटिस एनर्जी है, और साथ में डेल्टा एच एक्स। ठीक हो गया। ये ले जी, यहाँ पे आपके पास फॉर्मेशन थी -411, जो पिछली कैलकुलेशन की थी वो 349 आई थी। यहाँ से आप डेल्टा एच एक्स, यानी डेल्टा एच एक्स वो है जो एक एक आयन मिलाकर निकलेगी, वो आपने निकाल ली -787। ठीक है, और जो आपने यहाँ पर इस जगह ये जो देखी है, ये हमने बात स्टार्ट करने के लिए लिखी थी, ये कैलकुलेटेड नहीं है। ठीक है, कैलकुलेट तो हमने अब की है। तो इसके साथ आपका चैप्टर ये वाला हो गया ख़त्म। ठीक है जी, इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन डू लेट मी नो। मैं यहाँ से MCQs वगैरह आप लोग देख लेंगे। मैं आपको ये क्वेश्चंस बता दूँ, ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों, और ये ये आपने लाजमी देखने, लाइक दे आर मैंडेटरी। ठीक है, उसके बाद ये वाले, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। फिर दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये सब हो जाएंगे। और अगर आप कर सकें तो ये मुश्किल नहीं है, वैसे ये O लेवल्स में आते हैं, ये भी हो सकते हैं, ट्राई कर लेना। अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो मुझे बता देना, मैं करा दूँगी। वैसे ये बोर्ड में नहीं आते, मतलब दे हैवन बीन इन एनी काइंड ऑफ बोर्ड एवर। अगर किसी को नज़र आए तो मुझे भी बता दीजिएगा कि नहीं मिस आए हुए हैं। और इसके अलावा ये ट्राई कीजिएगा साइकिल बनाने का, जैसे आपने बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल बनाया था ना, उस तरह से इसका बस साइकिल बना देना, फिगर बना देना। ठीक है, फिगर बना लोगे तो कैलकुलेशन भी हो जाएगी, वरना ना करना चाहो तो दैट इज़ टोटली फाइन, आप लोगों के ऊपर है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो इसकी फ़िगर बनाने में तो फिगर बना के मुझे लाजमी दिखा लीजिएगा कि हमने फ़िगर बना ली है। ठीक है जी, उसके बाद क्लास ये देखिएगा, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो आपने इसमें से ये कॉजेज़ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ये आपने पढ़ के आना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी कोई बात है जो आपको समझ नहीं आएगी, बिकॉज यू आर स्मार्ट इनफ, और फर्स्ट ईयर में आप लोग 10th में आप लोग ये बातें पढ़ के आए हैं। एनर्जेटिक्स ऑफ फॉर्मेशन ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कोशिश कीजिएगा बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल लास्ट वीक क्लास में, बल्कि इट इज़ एन असाइनमेंट, आपकी अटेंडेंस होगी जब आप वो वाला जो लास्ट क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैंने बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल लिखा है, आप वो ड्रॉ करके मुझे सेंड करेंगे। यू विल बी हैविंग एम्पल टाइम कि आप उसको ड्रॉ कर सकें और उसको सेंड कर सकें। अल्लाह हाफिज़।